नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस के ऐसे क्लास में जहाँ पे जीएस को हम लोग बिल्कुल नए तरीके से पढ़ते हैं और नए तरीके से सीखने समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जीएस के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि आप इसको बार-बार याद करते हैं, बार-बार भूलते हैं। सिलेबस भी ऐसा कोई खास डिफाइंड नहीं है कि हाँ, इतना ही पढ़ कर के जाना है और इसी में से इन सारी चीज़ों में से डेफ़िनिटली क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे सोर्सेस हैं, तो होता क्या है कि लोग इन सारी चीज़ों से अपने मन में एक डर बैठा लेते हैं। होना भी चाहिए क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को याद करेंगे, फिर उसको भूल जाएँगे, तो आपको भी लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फ़ियर क्रिएट होगा। बट उन सारी चीज़ों से हट कर के हम लोगों ने एक कोर्स को डिज़ाइन किया है, जहाँ पे आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लासेस में याद करवाए जाएँगे। जितने फैक्ट्स हैं, जितने डेट है, उन सभी से आपको डर नहीं लगेगा और सारे पॉइंट्स को मैं याद करवाऊँगा। पहले समझते हैं, फिर याद करते हैं। चलिए, ये हमारा जो है वो लूसेंट और आदित्य सर की जो बुक है उसके ऊपर बेस्ड है, उसका सेकंड क्लास है। तो मैंने पहले जो क्लास लिया है, आप उसको भी देखेंगे 50 प्लस क्वेश्चन है और आपको वहाँ पे एप्रोक्स 100 प्लस कॉन्सेप्ट भी दिख जाएँगे। उसके बाद आप यहाँ पे आएँगे तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएगी। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले मैं ऐसा चाहता हूँ कि आपका जो कुछ डाउट रहे वो क्लास के स्टार्ट में ही क्लियर कर दिया जाए, जिससे कि आप बिल्कुल फ्री माइंड के साथ क्लासेस में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा, मैं इस क्लास को किस तरीके से बनाया हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ को याद करना है, तो आपको उसको प्रैक्टिस करने आना चाहिए या फिर आप उसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से क्या होता है कि परफेक्शन आता है। अगर आप एक कॉन्सेप्ट को 10 बार पढ़ेंगे, मैथ में क्या होता है? मैथ में एग्ज़ाम हॉल में आप इतने फ़ास्ट तरीके से क्यों सॉल्व कर पाते हैं क्वेश्चन को? क्योंकि आप उसका प्रैक्टिस कर पाते हैं। अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाए रहेंगे, तो आपको फ़ॉर्मूला आता रहेगा, बट उस टाइम में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएँगे। कहाँ से आता है वो कॉन्फिडेंस? तो वो प्रैक्टिस से आता है। इसीलिए मेरा जो फ़ोकस रहता है कि जीएस को मैं प्रैक्टिस के रूप में आपको सामने प्रेज़ेंट करूँ और फिर प्रैक्टिस से ही धीरे-धीरे हम लोग क्या करेंगे कि परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसी के लिए मैंने प्रैक्टिस सीरीज़ बनाया है, मतलब कि जो लूसेंट का बुक है और जो आदित्य सर का बुक है, वो दोनों को कंबाइन करके जितने भी पॉइंट बनते हैं, उन सारे पॉइंट के ऊपर आपको यहाँ पे एमसीक्यू दिखेंगे। साथ में ही बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, जो आपको ये दोनों बुक में भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि दोस्तों आप ऐसा समझ सकते हैं कि 400 या 500 के पेज में सॉरी 400 या 500 के पेज में आपको उतने सारे कॉन्सेप्ट साइंस हो गया, जनरल स्टडीज़ हो गया, करंट अफेयर हो गया, उन सभी को एक जगह पे लाना संभव नहीं है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट छूट गए हैं, जिसको कि मैं यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्म में लाऊँगा और आपको बताते भी जाऊँगा कि हाँ, आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बुक में नहीं दिया गया है, ठीक है? साथ में जहाँ से जो क्वेश्चन लिया गया, वो सारे आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यहाँ पे मिलेंगे। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि आदित्य सर की बुक, लूसेंट बुक, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको मिलेंगे। मेरा जो एम रहता है वो हर क्लास में 100 एमसीक्यूज़ करवाना चाहता हूँ, बट कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि टाइमिंग वगैरह का इश्यू रहे, तो हम लोग उतने क्वेश्चन पे नहीं जा पाते हैं। बट कोई बात नहीं, सिलेबस हमारा बिल्कुल कंप्लीट होगा और ये दोनों बुक बिल्कुल आपको रट जाएँगी। सारे पॉइंट को कवर किया जाएगा, बाइलिंगुअल होगा, मतलब कि जो क्वेश्चन होंगे हमारे वो हिंदी, इंग्लिश दोनों में होंगे और अल्टीमेटली इस क्लास का मोटिव है वो प्रैक्टिस इज इक्वल टू परफेक्शन है। क्योंकि अभी तक आपको जीएस को याद रट्टा मारते हैं, बट यहाँ पे मैं प्रैक्टिस के सहारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट को याद कर पाऊंगा और थोड़े अपने हिंट भी होंगे, टेक्निक भी होंगे। तो चलिए आते हैं आज के पहले एमसीक्यू के ऊपर। 50 नंबर का 1 टू 49 हम लोगों ने पहले क्लास में किया था, बट उससे पहले थोड़े से हम लोग क्या करते हैं कि ऑडियो एंड वीडियो को देख लेते हैं, वो सही चल रहा है या फिर नहीं। यहाँ पे तो वीडियो रुक रहा है। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जो मेरी फेस है वो आपको थोड़ी देर के लिए रुक जाए इंटरनेट का इश्यू से, बट आपको जो सब्जेक्ट है और आपको जो मेरा वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर आपके पास जाएगा, सिंक में जाएगा। तो आप मेरे फेसेस को लेकर के आप ज़्यादा वहाँ पे उसके ऊपर आप परेशान नहीं होइएगा कि सर तो रुक गए हैं, बट सर की आवाज़ और जो सारे के सारे पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन करूँगा वो बिल्कुल आपको सिस्टमैटिक मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो कि है
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने आपको बोल दूं कि जो आदित्य सर की बुक है वो उनका जो पहला सब्जेक्ट है, जो पहले पॉइंट को उन्होंने कवर किया है पहले सब्जेक्ट के रूप में, वो आर्ट एंड कल्चर है, आर्किटेक्चर है। बट यहाँ पे मैं उनके बुक से हिस्ट्री से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर मैं डायरेक्टली आपको आर्ट एंड कल्चर से शुरू करूंगा तो बहुत सारी चीजें आपको मिसिंग लगेगी, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के बहुत सारे पॉइंट आपको हिस्ट्री से, बहुत सारे नहीं, अप्रोक्स 80% पॉइंट आपको हिस्ट्री से रिलेटेड मिलेंगे। तो मैंने क्या किया कि पहले हिस्ट्री को कवर करवा रहा हूँ आपको, और उसके बाद हम लोग आर्ट एंड कल्चर में जाएंगे, उसके बाद अगले टॉपिक में जाएंगे। ये क्लियर कर लो आप, ठीक है। तो हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है। पहला एमसीक्यू आज का, आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वाज नॉट प्रैक्टिस्ड इन द नियोलिथिक एज, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि नवपाषाण काल में नहीं की जाती थी। तो नियोलिथिक एज है, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए नियो, नियो का मतलब क्या है, नया, और यहाँ पे क्या है, एल आई टी। ऐसे तो लिथी का मतलब पत्थर होता है, बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ एल आई टी, तो नई लाइट। तो यहाँ पे जिंदगी में सभी लोगों की नियोलिथिक में नई लाइट आई, नई प्रकाश की किरण आई। वो कौन क्या चीज था, तो वो एग्रीकल्चर था। मतलब कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट होने से लोगों के जिंदगी में नई प्रकाश की किरण दिखने लगी। एग्रीकल्चर इतना बड़ा रिवोल्यूशन था कि अभी तक तो वो लोग हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, काफी परेशान हो रहे थे। तो यहाँ से आपको नियोलिथिक को ऐसे याद रखना है, नियोलिथिक, नियो और एल आई टी, नई प्रकाश, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नियोलिथिक में एग्रीकल्चर हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। नियोलिथिक पीरियड में ही एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है। और जो आपका मेसोलिथिक पीरियड है वहां पे डोमेस्टिकेशन होना शुरू हुआ था, पोल्ट्री का भी डेवलपमेंट शुरू हो गया। हाँ जी, अनाज हो गए तो अनाज को रखने के लिए बर्तन भी चाहिए, तो पोल्ट्री का भी डेवलपमेंट हो गया। विविंग यानी बुनाई भी शुरू हो गया, यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। तो वो उसको आपको बुनाई भी करना पड़ेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ये भी सही है। आयरन टूल का डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में, वैदिक पीरियड के एंड में आपको आयरन टूल का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डी गलत है, ई, बी और सी सही है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 में आएंगे, जो कि है विच टाइप ऑफ टूल्स वेर मेनली यूज्ड इन न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज में किस तरीके के औजार उपयोग में थे, कौन से होंगे। सबसे पहले आप देखो कि आयरन वाले तो यूज होंगे नहीं, आयरन का तो डेवलपमेंट ही अभी नहीं हुआ है। यहाँ पे ब्रॉन्ज भी नहीं होंगे क्योंकि कॉपर का डेवलपमेंट आपको नहीं दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पॉलिश्ड स्टोन टूल दिख जाएंगे, बिल्कुल सही है कि नियोलिथिक आते आते पैलियोलिथिक सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो रॉ पत्थर होते थे उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ का डेवलपमेंट शुरू हुआ, यानी कि पत्थर को हम लोगों ने छोटा किया। और नियोलिथिक में हम लोगों ने एक स्टेप और आगे बढ़ा, पत्थर को पॉलिश करके बिल्कुल नुकीली टाइप का बना लिया, औजार टाइप का बना लिया। तो यहाँ पे बी सही होगा। 52 में आएंगे, चलिए ठीक है। 52 क्या बोल रहा है कि विच एनिमल्स वेयर डोमेस्टिकेटेड ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज। अब वैसे तो जो डोमेस्टिकेशन है वो कब से शुरू हुआ है, मेसोलिथिक से ही शुरू हुआ है। तो बट यहाँ पे थोड़े से नियोलिथिक में पूछ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा कि एनिमल डोमेस्टिकेशन कब शुरू हुआ है, तो वो मेसोलिथिक में ही शुरू हो गया। बट यहाँ से पूछा जा रहा है कि नियोलिथिक में कौन से एनिमल को पालतू बनाया गया था। तो ध्यान रखें कि जो भी हम एनिमल को पालतू बनाएंगे तो वो क्या हो, हिंसक नहीं हो, अटैक करने वाला नहीं हो। तो टाइगर वगैरह तो नहीं करेंगे उसको डोमेस्टिकेशन, एलिफेंट को भी नहीं करेंगे, कहाँ से उसको रखेंगे एलिफेंट को, अभी भी नहीं करते हैं। टाइगर लाइन को अभी भी नहीं करते हैं। डॉग एंड शिप्स, डॉग एंड शिप्स भी सही होगा, और ऑक्शन बुफैलो एंड कैमल्स भी सही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए बुफैलो और कैमल्स, ऑक्सन, तो यहाँ पे देखिए डॉग्स और बुफैलो भी सही हो सकता है। बट यहाँ पे अगर हमको एक्यूरेट मारना रहे, अगर दोनों ऐसे, तो वो क्वेश्चन जो है एग्जाम इस तरीके से नहीं पूछेगा। बट अगर यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन दिया रहे तो हमें किस पे जाना है, तो हमें डॉग एंड शिप्स पे जाएंगे। उसके साथ में हम लोग जो बकरियां वगैरह होती थी उनको डोमेस्टिकेट करते थे, क्योंकि वो छोटे होते थे, साथ में उनसे दूध भी मिलता था और उनसे हमें मांस भी मिलता था। तो पहला प्रायोरिटी हमारा ये होगा, और दूसरा ये भी सही होगा क्योंकि यहाँ पे भी आपको क्या है, अच्छा ऑक्सिन है। बट ऑक्सिन के चलते इसको हम लोग नहीं मानेंगे, वैसे मान भी सकते हैं, क्योंकि जो ऑक्शन होते थे उनका यूज हम लोग किस लिए करते थे, तो खेत को जोतने के लिए करते थे ना। क्योंकि नियोलिथिक में आपका जो है वो एग्रीकल्चर का शुरुआत हो चुका है, तो हमें खेतों
कि जुताई के लिए यहाँ पे बैलों की ज़रूरत होती थी, तो यहाँ से हम लोग ऑक्सन को भी सही मार सकते हैं। बुफैलो, तो बुफैलो वगैरह भी अभी भी आप देखते होंगे कि जहाँ जहाँ पे ट्रैक्टर का यूज़ नहीं होता, वहाँ पे इन सब तरीके के जानवरों का यूज़ आपको खेतों की जुताई के लिए यूज़ होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, बट यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोगों ने इसको किया था, बट जैसे-जैसे नियोलिथिक में आए, तो हम लोगों ने खेत को जोतने के पर्पज़ से ऑक्सन वगैरह को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, ठीक है? बी भी सही है, ए भी सही है, बट मोस्टली बी यहाँ पे नियोलिथिक के हिसाब से ज़्यादा सही होना चाहिए, क्योंकि नियोलिथिक में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ और एग्रीकल्चर के लिए हमें ऑक्सन की, मतलब कि बुल्स की और बुफैलो वगैरह का ज़रूरत होता था, तो ये सही होगा, ठीक है ना? आगे बढ़ते हम लोग 53 में आएँगे। द चालकोलिथिक एज इज़ आल्सो नोन एज़ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ताम्रपाषाण काल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो चालकों को हम लोग किसको बोलते हैं? इसको कॉपर स्टोन एज बोलते हैं, ठीक है? कॉपर का भी वहाँ पे यूज़ चल रहा था और साथ में स्टोन का भी चल रहा था, तो एक कॉपर स्टोन एज हो जाएगा। 54 पे आएँगे। द चालकोलिथिक एज इन इंडिया रफली स्पेंड ड्यूरिंग व्हिच पीरियड? वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि हाँ, क्योंकि एंशिएंट से आपको जो टाइम वाला क्वेश्चन है वो बहुत कम बनते हैं, या फिर बनेंगे भी तो एक आध गुप्ता वगैरह में बनेंगे, बट यहाँ पे एंशिएंट में टाइम का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बट रफली आपको यहाँ पे एक सिस्टमैटिक वे में याद रखना है कि हाँ, सबसे पहले क्या हुआ, आपका प्री हिस्ट्री हुआ, जिसमें हमें 3 पीरियड को याद रखना है, कौन-सा? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। सारी चीज़ों को हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन के थ्रू। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री आया, यहाँ पे आपको चालकोलिथिक देखने को मिल जाएगा 2500 बीसी से 700 बीसी। साथ में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी देखने को मिलेगा 3000 बीसी से करीब-करीब 1300 या फिर 1000 बीसी के आसपास में। तो यहाँ पे एक समय के में ये दोनों जो चालकोलिथिक है और इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो साथ में चले हैं। अर्ली वैदिक पीरियड उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2000 बीसी से 700 बीसी। ज़्यादा इसको याद करने के लिए हमें लोड नहीं लेना है, बट हाँ, आपको जो सिस्टम है वो याद रखना है कि सबसे पहले प्री हिस्ट्री में कौन-सा हुआ? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री, चालकोलिथिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक पीरियड, महाजनपद, मौर्य, गुप्ता, इस तरीके से ये सिस्टम आपको याद रखना है। टाइमिंग यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बट ये क्वेश्चन था तो चलिए हम लोगों ने ले लिया कि हाँ, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, ऐसा हमारा फोकस रहे। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। देखिए कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना। सबसे पहले क्या बोल रहा है, पैलियोलिथिक एज। बिल्कुल, पैलियोलिथिक एज में क्या हो रहा था, हंटिंग एंड गैदरिंग हो रहा था, ए तो 1 का ए हो रहा है यहाँ पे। मेसोलिथिक में क्या हो गया था, माइक्रोलिथ का डेवलपमेंट हो गया था। माइक्रोलिथ मतलब छोटे पत्थर, छोटे औजार। लिथ का मतलब क्या होता है, पत्थर, और माइक्रो का मतलब सूक्ष्म। तो बहुत छोटे औजारों का यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया था। बी का 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नियोलिथिक में एग्रीकल्चर एंड परमानेंट सेटलमेंट, ये भी सही है कि नियोलिथिक के टाइम में आपका एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है, पोल्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। चालकोलिथिक में कॉपर प्लस स्टोनेज, तो ऐसा ही बिल्कुल सीक्वेंस में दिया गया है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। याद करने के लिए आपको यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। पैलियोलिथिक में हंटिंग गैदरिंग करते थे, उसके बाद आया आपका मेसोलिथिक, वहाँ पे छोटे औजार डेवलप हो गए। उसके बाद आपका नियोलिथिक, वहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया। मेसोलिथिक में ही आपका एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था, और चालकोलिथिक तो आपको कॉपर जानते ही हैं। 56 पे आएँगे, व्हिच साइट इज़ एसोसिएटेड विथ ईयरली राइस रिमेन? कौन से साइट में राइस का आपको रिमेन देखने को मिला है? तो वो कौन-सा साइट होगा? बेलेन वैली होगा। बेलेन रिवर पे आपको प्रयागराज के आस-पास में देखने को मिलेगा। यूपी में है बेलेन वैली, और यहाँ पे आपको कोलदिहवा एक जगह है। ये नियोलिथिक पीरियड का टाइम फ्रेम आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि नियोलिथिक में ही सबसे पहले एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है। वहीं पे आपको राइस भी देखने को मिलेगा नियोलिथिक में ही। तो बेलेन वैली में कोलदिहवा एक जगह है, और वहीं पे आपको राइस का रिमेन देखने को मिला है। याद करने के लिए देखिए, बेलन खाते हैं ना घर में, कब खाएँगे? खाते हैं या फिर खाएँगे, वो दोनों क्या है, सत्य है। तो बेलन कब खाते हैं? जब कोल्ड राइस के लिए, क्या है, कोल्ड राइस के लिए हल्ला करेंगे घर में, तो बेलन खाएँगे। याद रहेगा आपको, बेलन कोल्ड राइस। बिल्कुल सिंपल तरीके से याद करना है, और ध्यान में रखना है कि न्यूलिथिक साइट है, या ऐसा आपको ऑटोमेटिक भी याद रखना चाहिए कि न्यूलिथिक में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है। 57 पे आते हैं। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है
भीमबेटका इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बिल्कुल सही है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। इट कंटेन्स प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, ये भी सही है आपको कि जो प्री हिस्टोरिक में हिस्टोरिक पीरियड में जो पेंटिंग डेवलपमेंट हुआ था, तो सबसे पहले आपका जो इंडिया में रॉक पेंटिंग है वो यहीं से मिलता है। और मैंने आपको पिछले क्लास में ये बताया था कि पेंटिंग का डेवलपमेंट पैलियोलिथिक पीरियड से ही शुरू हो जाता है, और पैलियोलिथिक कौन सा पीरियड है, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड है। बिल्कुल सही है ना, ये आप क्लासिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए प्री हिस्ट्री है ना, प्री हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे आपको हिस्ट्री के साक्ष्य लिखित फॉर्म में बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, उसको प्री हिस्ट्री हम लोगों ने बोल दिया। प्रोटो हिस्ट्री जहाँ पे हमें शास्त्र तो मिलते हैं लिखित, बट उसको हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, रिटन मिलते हैं। जैसे इंडस वैल्यू का जो स्क्रिप्ट है वो आपको मिलता है, बट आप उसको पढ़ करके डिसिफर नहीं कर पाए हैं। और हिस्टोरिक पीरियड जहाँ पे आपको रिटन एविडेंस भी है और उसको उसको आप पढ़ करके समझ भी पा रहे हैं। प्री हिस्टोरिक में कौन सा हो गया, पैलियोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक हो गया और नियोलिथिक हो गया। और पैलियोलिथिक पीरियड में ही पेंटिंग का डेवलपमेंट हो चुका है। और जो भीमबेटका है वो पैलियोलिथिक पार्ट ही है। कहाँ चला गया, पैलियोलिथिक का ही साइट है, यानी प्री हिस्टोरिक साइट है। तो ये दोनों सही है, एक तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, साथ में यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में मिला है, उसी कारण इसको यहाँ पे भीमबेटका को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है। तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर क्या सही होगा, ए। 58 पे आते हैं, असर्शन रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। बेलन वैली शो एविडेंस ऑफ अर्ली एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया कि बेलन वैली के कोल्डिहिवा में राइस का रिमेन्स मिला है। रीजन राइस रिमेन्स वेयर फाउंड एट कोल्डिहिवा, बिल्कुल सही है। ई इज ट्रू एंड आर इज एन एक्सप्लेनेशन। साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो जगह है बेलन वैली या फिर कोल्डिहिवा कहाँ पे है, तो वो यूपी में है, प्रयागराज के पास में है, और ये बेलन रिवर है यहाँ पे, और वहीं पे बेलन वैली आपको पाया गया है। 59 पे आते हैं, मैचिंग क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान से देखेंगे। अतिरापक्कम डिस्कवरी के ऊपर बेस्ड है कि कौन से साइट को किसने डिस्कवर किया। तो अतिरापक्कम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था, और सबसे पुराना इंडिया का जो पैलियोलिथिक साइट है वो अतिरापक्कम है, या फिर यहीं पे पल्लाभरम है। तो कहीं कहीं पे आपको अतिरापक्कम या फिर पल्लाभरम देखने को मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं करना, दोनों सही हैं। अतिरापक्कम और पल्लाभरम दोनों आपको सबसे पुराने पैलियोलिथिक साइट देखने को मिलेंगे। उसका डिस्कवरी किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने किया था। इसको याद कैसे करना है, तो यहाँ पे क्या है, फुट है, पैर है, तो ऐसे ध्यान में रखेंगे कि जो रॉबर्ट ब्रूस फुट का फुट है वो सबसे पहले पैलियोलिथिक साइट पे पड़ा था, उस जगह का नाम क्या है, अतिरापक्कम है। उसका भीमबेटका की खोज किसने की थी, पीएस वाकंकर ने 1957 में। पीछे क्लास में आपको याद करवा चुका हूँ। ए बी, बी का 2, ए का 1। बेलन वैली का खोज किसने किया है, जी आर शर्मा जी ने किया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट भीमबेटका का डिस्कवरी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि भीमबेटका सबसे इंपॉर्टेंट साइट है पैलियोलिथिक पीरियड का और मेसोलिथिक पीरियड का। साथ में आपको अतिरापक्कम ध्यान में रखना है, क्योंकि सबसे पुराना इंडिया का पैलियोलिथिक साइट है। तो एक को ए और बी दोनों को ध्यान में रखेंगे। बेलन वैली वाला जी आर शर्मा ध्यान में नहीं भी रखेंगे तो काम चलेगा आपका। यूपी वाले बच्चे ध्यान में रख सकते हैं। नर्मदा वैली में भी आपको सबसे नर्मदा मैन यानी कि आपको स्थल मिला है सबसे पहले हथनौरा में, तो ये भी सही है। डी का 4, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। एक बार फिर से अतिरापक्कम का डिस्कवरी किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। फुट का फुट पहली बार जमीन पे पड़ा, कहाँ पे पड़ा, अतिरापक्कम में। भीमबेटका की खोज किसने की, तो डब्ल्यू एस वाकनकर ने 1957 में। बेलन वैली की खोज किसने की, तो जी आर शर्मा ने। और नर्मदा वैली में नर्मदा मैन यानी कि एक स्कल मिला है हथनौरा में सबसे पहले। 60 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, कौन से पेयर गलत हैं, देख लेते हैं हम लोग। भीमबेटका में पेंटिंग मिला है, प्लानिंग नहीं मिला है। अर्बन प्लानिंग, ये तो अर्बन डेवलपमेंट है ही नहीं, ये तो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक का साइट है। यहाँ पे अर्बन कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा, अर्बन कॉन्सेप्ट तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले आता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, सबसे पहले आपको दिख गया। साथ में आपको सोन वैल्यू पाकिस्तान में है, बिल्कुल सही है, और बेलन वैली इंडिया में है। कुरनूल केव हैबिटेशन आंध्र प्रदेश में है, और केव में गुफाओं में रहने के प्रमाण मिले हैं। नर्मदा वैली में ह्यूमन का फोसिल मिला है, मैंने आपको बताया नर्मदा वैली एमपी में हथनौरा एक जगह है, हथनौरा में ही ह्यूमन स्कल मिला है, मानव का खोपड़ी मिला है।
तो ये तीनों सही है और सी गलत है। अब आप बोलेंगे सर याद कैसे रहेगा? तो बिल्कुल मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस। ये जो साइट्स हैं दोस्तों, ये साइट्स आपको चुटकियों में याद नहीं रहेंगे, किसी को नहीं रह सकता है, कोई यहाँ पे सुपर ह्यूमन नहीं है, रोबोट नहीं है कि प्रोग्रामिंग फिट कर दिया जाए आपको याद रहेगा। हाँ, थोड़े बहुत जो हिंट हो रहे हैं वो मैं आपको देता चल रहा हूँ। वो हिंट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, साथ में आपको प्रैक्टिस करना है। आप कहीं पे भी खाली बैठे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ईयरफ़ोन लगा लें और वीडियो को देख लें। आपको ये सारी पॉइंट्स 2-3 बार में याद हो जाएगी। बिल्कुल प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से नहीं भागना है। यही कॉन्सेप्ट है जीएस के लिए और यही मोटो होना चाहिए आपके लाइफ में जीएस को याद करने के लिए। 61 पे आएँगे, वागौर साइट इन राजस्थान इज़ नोन फॉर, किसके लिए जाना जाता है? तो वागौर राजस्थान में है और ये साइट इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों और ये क्वेश्चन भी आई है क्योंकि ये मेसोलिथिक पीरियड का सबसे बड़ा साइट है, भगाओ राजस्थान। तो द बिगेस्ट साइट ऑफ मेसोलिथिक पीरियड और कहाँ पे राजस्थान में? नाम क्या है? भगौर। आप इसको भगौर से BAGHOR भगौर से कंफ्यूज नहीं करेंगे, वो एमपी में है। ये भगौर है जो कि राजस्थान में है। तो कहाँ पे क्या मिलेगा यहाँ पे? ईयरली डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मिलेगा क्योंकि मेसोलिथिक साइट है और मैंने आपको क्या बताया कि मेसोलिथिक में ही एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था। रॉक पेंटिंग यहाँ पे नहीं मिलते हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं आपको? भीमबेटका में मिलेंगे। आयरन टूल्स तो मिलेंगे नहीं, आयरन का डिस्कवरी नहीं हुआ है और अर्बन प्लानिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अर्बन पीरियड तो यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं होता है, वो इंडस वैली में मिलेगा आपको। तो ए सही होगा, बी सही होगा। याद किस लिए रखना है इसको? क्योंकि ये सबसे बड़ा मेसोलिथिक साइट्स है। थोड़े से हम लोग वीडियो को देख लेते हैं, क्या सही चल रहा है? यहाँ पे भी रुका हुआ है क्या? नहीं, अभी तो सही चल रहा है। चलिए ठीक है। 62 पे आएंगे। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला क्या बोल रहा है? भीमबेटका सोर्स कंटिन्यूटी फ्रॉम पैलियोलिथिक टू मेसोलिथिक। बिल्कुल सही है। आपको भीमबेटका को इसलिए भी याद रखना है, ये पैलियोलिथिक के लिए भी इंपॉर्टेंट साइट है और मेसोलिथिक के लिए भी इंपॉर्टेंट साइट है। दोनों के प्रमाण आपको यहाँ पे दिखने को मिलते हैं भीमबेटका में। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना चाहिए। पीछे मैंने आपको बताया इसका जो खोज है वो डब्ल्यू.एस. वाकनकर ने 1957 में किया था। अतीरापक्कम हैज एक्विलियन टूल्स, ये भी सही है। अभी पीछे मैंने आपको बताया ना, पीछे क्वेश्चन में जो अतीरापक्कम जगह है वो इंडिया का सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट पैलियोलिथिक साइट है, इसलिए इस साइट को याद रखना जरूरी है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है और इनकी खोज किसने की थी? 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने किया था। याद करने के लिए मैंने आपको बताया कि फूटे का, देखिए कैसे याद करते हैं, सिंपली याद करेंगे, 63 में हुआ था ना, ठीक है। तो ये क्या है? 63। तो 63 में तीर सट गया फूटे के फूट में। फूटे आदमी का नाम हो गया, 63 तीर सट गया मतलब औजार सट गया था फूट में। तो उसने हड्डी जो औजार था उसको उठा करके देखा तो बोला कि यार ये तो कोई प्रीहिस्टोरिक पीरियड का लग रहा है। तो सर्च हुआ, वहीं से आपका जो तीरापक्कम है वो डेवलप हुआ और उसका जानकारी हुआ। याद रहेगा ना? 63 में तीर सट गया फूटे के फूट में। 63 में तीर सट गया फूटे के फूट में। चल रहा था उसके फूट में यानी कि पैर में, तीर सट गया 63 में। याद रहेगा बिल्कुल। एक्विलियन टूल्स, एक्विलियन टूल्स किसको बोलते हैं? देखिए जो इस तरह के पत्थर होते थे ना स्टार्टिंग में पैलियोलिथिक पीरियड में, तब जहाँ पे पत्थरों को छोटा करने के लिए लोग नहीं जाते थे, पत्थरों को छोटा करना मूल रूप से कब हुआ शुरू? तो वो माइक्रोलिथ में शुरू हुआ है, पत्थरों को नुकीला बनाने का कॉन्सेप्ट। तो इसी तरीके से वो पत्थरों के मूल रूप में जो ओरिजिनल फीचर होता था, बेसिक जो इस फॉर्म में पत्थर मिलते थे, थोड़े बहुत नुकीला देख लिया ऊपर में, उसको इस फॉर्म में भी यूज करते थे। तो इस तरीके का जो टूल था उसको एक्विलियन बोला जाता था। तो यहाँ पे तीरापक्कम में जाहिर सी बात है ये पैलियोलिथिक यानी सबसे पुराना साइट्स मिला है, तो सबसे पुराने तरीके के जो औजार यूज किए जाते थे वही मिलेगा। तो ध्यान में रखना है, दोनों सही है। उसके बाद सोन वैल्यू इज लोकेटेड इन इंडिया, नहीं। सोन वैल्यू कहाँ पे है? सोन वैली कहाँ पे है? वो पाकिस्तान में है। और बेलन वैली कहाँ पे है? तो वो इंडिया में है। तो थर्ड गलत हो गया और 1 एंड 2 बिल्कुल सही है। याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, 63 पे आएंगे। मैच द फॉलोइंग। सोन वैली कहाँ पे है? अच्छा, क्या क्या मिला है कौन से साइट से उसके ऊपर मैचिंग मैचिंग का क्वेश्चन है। सोन वैली, नर्मदा वैली, अतीरापक्कम एंड भीमबेटका। भीमबेटका में पेंटिंग मिला, मैंने आपको बताया। बी डी का 4 होगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि अतीरापक्कम में एक्विलियन स्टूल मिले हैं। एक्विलियन स्टूल मतलब जो पुराने औजार पैलियोलिथिक टाइम के जो पत्थर होते थे, रॉ फॉर्म में थोड़े बहुत नुकीले ऊपर का कोन दिखता था, उसको जिस फॉर्म में वो लोग यूज करते थे
उसी को एक्विलियंस टूल बोला जाता था। नर्मदा वैली में ह्यूमन स्कल मिला है और सोन वैली में पेबल्स टूल मिला है। पेबल्स का मतलब क्या हो गया, जो नदी किनारे छोटे-छोटे पत्थर मिलते हैं ना, उसको भी पेबल्स बोला जाता है रॉ फॉर्म में। तो ये सोन वैली कहाँ का है? पाकिस्तान का है, तो इसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है ना? बुक में दिया हुआ था तो मैंने ले लिया कि हाँ, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन नहीं हो कि आपने पढ़ाया और बुक में इस सारे पॉइंट्स को छोड़ दिया। तो इसीलिए मैंने इसको कवर कर लिया, बट पाकिस्तान का साइड है, इसके ऊपर में ज़्यादा फोकस नहीं करना। नर्मदा वैली के ऊपर मैंने आपको 2-3 बार बता दिया, रिपीट भी कर दिया कि नर्मदा वैली में हमको हथनौरा एक जगह है, हथनौरा में अस्कल मिला है। याद कैसे करेंगे हम लोग? हथनौरा को हथौड़ा से रिलेट करेंगे। हथौड़ा तो आदमी का सबसे मजबूत बोन है वो कौन-सा होता है? तो दिमाग वाला होता है, अस्कल जिसको बोलते हैं, तो वही अस्कल मिला है जो हथनौला के हथौड़ा से भी नहीं टूटा। हथनौला के हथौड़ा से भी अस्कल नहीं टूटा, इसलिए अस्कल हमको वो बचा हुआ मिल गया। याद रहेगा आपको? अतीरापक्कम सबसे पुराना साइट है इंडिया का और वहाँ पे आपको पुराने किस्म के एक्विलियंस टूल मिले हैं, जो कि रॉ फॉर्म में इस तरीके के जो पत्थर होते थे उसको एक्विलियंस बोलते हैं। लगे थोड़े से इस तरीके के पत्थर एक्विलियंस बोलते थे, ठीक है? उसका भीमबेटका में पेंटिंग मिला है। इस तरीके के आपको पेंटिंग मिलेंगे, बहुत सिंपल सिंपल इस तरीके के पेंटिंग वहाँ पे भीमबेटका में जो गुफा है, केव है, उसके अंदर बनाए गए हैं। किसी किसी में आपको कलर भी देखने को मिलेगा, तो जो ऐसा बोला जाता है कि जो घास फूस होते थे ना, तो उन्हीं को कलर करके मतलब उन्हीं को कूट करके जो कलर बनता था, उसी से पेंटिंग करने की कोशिश की गई थी। बट अभी भी वो पेंटिंग कहीं कहीं पे सुरक्षित मिलता है, तो वो दिखता है कि हाँ, इतने सही से उसका बनाया गया होगा। 64 पे आते हैं। हू डिस्कवर्ड अतीरापक्कम इन 1863। मैंने बताया कि फुट 63 में तीर सट गया। तीर सट गया फूटे के फुट में। औजार सट गया तो उसने उठा करके देखा कि भाई क्या है, बोला कि भाई तो प्री हिस्टोरिक चीज लग रही है, नॉर्मल नहीं है। उस पर रिसर्च हुआ तो वहाँ पे अतीरापक्कम का खोज किया गया। इसको याद किस लिए रखना है, क्योंकि सबसे पुराना इंडिया का पैलियोलिथिक साइट है। 65 पे आते हैं। अरेंज करना है टूल्स में कि कौन सा टूल्स पहले आया, कौन सा टूल्स बाद में आया। सबसे बाद में तो माइक्रोलिथ आएगा मेसोलिथिक पीरियड में, तो 3 क्या है, सबसे लास्ट में है। क्योंकि पत्थर माइक्रो का मतलब छोटा सूक्ष्म और लिथ का मतलब पत्थर, छोटे पत्थर, बहुत सूक्ष्म पत्थर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था इस तरीके का। तो नुकीले देख रहे हैं ना, नुकीले चीज, ये माइक्रोलिथ है। इन पत्थरों को तोड़ करके बनाया गया है। ये पेबल्स हो गए। पेबल्स मतलब कि जो ओरिजिनल पत्थर छोटे-छोटे जो मिलते हैं आपको नदी किनारे, तो वो सबसे पहले तो यही मिलेगा। उसके बाद आपको एक्विलियन टूल्स मिलेगा इस तरीके के। इसमें थोड़े से आपको यहाँ पे नुकीला पैनापन दिख रहा है। ये बिल्कुल रॉ फॉर्म में है। इसमें थोड़े से पैनापन दिख रहा है और एक है पूरा ही पैना आपको और पूरा ही तीखा हो गया है। तो सबसे पहले ये मिलेगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। तो 1, 2 एंड 3। अब ये देखो ये जो दोनों हैं वो पैलियोलिथिक टूल्स हैं। ये जो दोनों हैं पेबल्स एंड एक्विलियंस, दोनों क्या पैलियोलिथिक हैं। बट ये जो माइक्रोलिथ है वो मेसोलिथिक का है। इसको भी आपको ध्यान में। तो कल को आपको ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से टूल्स पैलियोलिथिक पीरियड में यूज होंगे, तो वो कौन से होंगे? पेबल्स एंड एक्विलियंस। आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से टूल्स मेसोलिथिक पीरियड में यूज होता था, तो वो कौन सा होगा? वो माइक्रोलिथ हो जाएगा। छोटे छोटे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़े से मेरा जो वीडियो कनेक्शन है वो ये हो गया है। मैं इसको सही करता हूँ, बस 1 मिनट का टाइम लूँगा आपका। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया था कि जो मेरा वीडियो था वो आपको दिख रहा था, उसमें दिक्कत आ गया तो मैंने उसको हटा ही दिया। तो बाद में देख लेंगे, अभी जो कोर्स है उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये चीज़ आपको कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको ये डिवीजन पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक का है। यहाँ पे आपको पैलियोलिथिक में ये दोनों टूल्स पेबल्स एंड एक्विलियंस दिख जाएंगे, उसमें भी लोअर में आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा फ्लैग टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, इसके ऊपर भी आया क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है कि कौन से पीरियड में फ्लैग टेक्नोलॉजी का यूज होता था। मेसोलिथिक में मैंने आपको माइक्रोलिथ बता दिया। आगे बढ़ते हम लोग 66 में आएंगे। This site provide evidence of microlith tools and the early domestication। कौन से आपको साइट्स में माइक्रोलिथिक टूल्स का एंड डोमेस्टिकेशन का एविडेंस मिला है?
तो मैंने आपको बताया कि माइक्रोलिथिक टूल्स एंड डोमेस्टिकेशन दोनों कहाँ पे मिलते हैं, तो दोनों आपको मेसोलिथिक पीरियड में मिलेंगे। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो मेसोलिथिक साइट है। तो मैं आपको याद करवाता हूँ, बट यहाँ पे देखना ये जो सारे के सारे हैं वो मेसोलिथिक साइट है। लांगनस गुजरात में है, आदमगढ़ आपको एमपी में देखने को मिलेगा, तिलवाड़ा राजस्थान में है और दमदमा यूपी में है। और यहाँ पे आदमगढ़ में आपको सबसे पहले एनिमल डोमेस्टिकेशन के साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं। याद कैसे रखना है, यहाँ पे देखिए आदम, तो यहाँ से तोड़ देते हैं, ए फॉर एनिमल हो जाएगा और DAM, डी फॉर दाम। तो एनिमल का दाम लगना शुरू हो गया। एनिमल को डोमेस्टिकेट करेंगे तभी तो आप एनिमल को खरीदेंगे ना, तो उसका दाम लगाएंगे। तो एनिमल डोमेस्टिकेशन, आदम, ए फॉर एनिमल और DAM फॉर दाम, ऐसे इसको याद रखना है। इतना ही आपके लिए ट्रिक और जो भी बोल सकते हैं वो बिल्कुल आपको टेक्निक का काम करेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको साइट्स मिला एनिमल डोमेस्टिकेशन का। ये कुछ मेसोलिथिक साइट है जिनको कि मैं आपको याद करवाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए चारों सबसे इंपॉर्टेंट चोपनी मंजो, सराय नहर, महादहा और दमदमा, ये चारों के चारों यूपी में है। इनको याद करना है तो सिंपल सा बात है कि नहर, यहाँ पे नहर है और यहाँ पे तो पानी पानी है, ठीक है। तो नहर के पानी में डूबने से दहा, यहाँ पे क्या है महादहा, नहर के पानी में दहा और दम निकल गया। याद रहेगा आपको, चारों के चारों साइड एक थीम पे, सराय नहर नहर, यहाँ पे चोपनी पानी, नहर के पानी में दहा महादहा दहा, तो यहाँ पे दम निकल गया है। चारों के चारों साइड यूपी में, इसको याद में रखना है। ये लंगनास है तो यहाँ पे लहंगा से याद करेंगे। ये क्या है, मेसोलिथिक, मेसोलिथिक है ना, मेसो मेसो क्या है, एक साइट है ई कॉमर्स का। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो लहंगनाज में लहंगा है वो कहाँ से लिए थे, तो मेसो से ली थी। कहाँ से ली थी, तो मेसो से ली थी। तो ध्यान में रहेगा आपको कि लहंगनाज मेसोलिथिक साइट है, रात का है, इतना ध्यान में रखेंगे। भीमबेटका के लिए मैंने आपको बताया कि आपको ये पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक दोनों में देखने को मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट साइट है। तो आपको ये तो सभी को याद रहता है, एमपी में है। वीरभानपुर वेस्ट बंगाल में है, इसके ऊपर क्वेश्चन वैसे ज्यादा अभी तक आया नहीं है, बट चलिए एक साइड वेस्ट बंगाल का भी याद रख लेते हैं, वीरभानपुर। बगौर राजस्थान का है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो बगौर में है वो सबसे बड़ा मेसोलिथिक साइट मिला है इंडिया का, सबसे बिगेस्ट। संगनकल्लू कर्नाटका में है और यहाँ पे क्या मिला है, ऐश के ढेर मिले हैं, जो राख होता है ना, राख के ढेर मिले हैं यहाँ पे संगनकल्लू में, कर्नाटका में। तो इस नाम से तो आपको इतना तो लग रहा है कि क्या है, साउथ का है, साउथ का ही है नाम, ठीक है। तो इतना तो आपको ध्यान में जाएगा, बस ध्यान में ये रखना है कि यहाँ कर्नाटका में है, इंपॉर्टेंट साइट है, यहाँ पे राख के ढेर मिले हैं, याद रहेगा। चारों मैंने आपको ये यूपी का याद करवा दिया। एक लहंगा वाला कॉन्सेप्ट मेसोलिथिक का मैंने आपको याद करवा दिया, मीसो से ली थी लहंगा। भीमबेटका सभी को याद रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट साइट है। बगौर याद रखना आपको, सबसे इंपॉर्टेंट साइट है राजस्थान का, मेसोलिथिक का सबसे बड़ा साइट है। और संगनकल्लू में राख के ढेर मिले हैं, कर्नाटका में है। 67 में आते हैं, विच साइट इज एसोसिएटेड विथ डॉग बरियल्स विथ ह्यूमन। ह्यूमन और डॉग का बरियल्स साथ में कहाँ पे मिले हैं, वो मिले हैं बुरजहोम में, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि डॉग और बकरी, सॉरी, ह्यूमन और बकरी के जो बरियल्स हैं साथ में, वो कहाँ पे मिले हैं, तो वो मेहरगढ़ में मिले हैं। याद कैसे रखना है, बकरी क्या करती है, में करती है, तो मेहरगढ़ में आगे में क्या है, में है ना, में हर की बकरी में कर रही थी। और डॉग क्या करता है, भू भू करता है, भू भू करता है, तो यहाँ पे आगे में क्या है, भू 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 भू, है ना। और यहाँ पे क्या है, में याद रहेगा आपको, मेहरगढ़ का में और बुरजोहम का भू। ये भू करता है और ये में करता है। यहाँ पे बकरी और ह्यूमन के बरियल्स मिले हैं, यहाँ पे डॉग और ह्यूमन के बरियल्स मिले हैं। 68 पे आएंगे, नंबर मेंशन नहीं है। मैच द पेलियोलिथिक साइट्स ऑफ द earliest people with the evidence found from this site। पेलियोलिथिक साइट्स और जो वहाँ पे एविडेंस मिले हैं उनको मैच करना है। तो नूल में क्या मिला है, तो ऐश के ट्रेसेस मिले हैं, याद करवाऊंगा मैं आपको अभी। पटने में क्या मिला है, तो ऑस्ट्रिच के एग मिले हैं, तो डी का तो क्या हो जाएगा, डी का होगा ऑस्ट्रिच ऑफ एग, डी का होगा 1, डी का 1 इसी में है और यहाँ पे है। साथ में आपको कुरनूल में क्या मिला है, तो ट्रेसेस ऑफ ऐश मिले हैं, मतलब राख के एविडेंस मिले हैं, तो ए का 2 होना चाहिए, ए का 2 यहाँ पे है। पहला सही है,
बट चलिए मैं आपको याद करवा देता हूँ यहाँ पे कुछ-कुछ जो पॉइंट्स हैं। देखिए पटने हैं, तो अगर आप पटाने जाएँगे, सॉरी यहाँ पे मैं आपको याद करवाने के लिए कुछ लीक से हट करके यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने इसको ऐसे ही याद किया था और मैं सोच रहा हूँ कि आपको उसी तरीके से याद करवा दूँ। तो अगर आप पटने जाएँगे या फिर पटाने जाएँगे तो आपको क्या मिलेगा? अंडा मिलेगा। एग्ज़ाम में क्या मार्क्स मिलेगा? अंडा मिलेगा। आप पटाने के में जाएँगे तो। आपको इस तरीके से अंडा ध्यान में रखना है, पटने में अंडा मिला है। भीमबेटका में केव्स एंड रॉक शेल्टर मिले हैं और रॉक पेंटिंग मिला है, वो मैंने आपको बताया कि भीमबेटका की गुफाओं में पेंटिंग मिला है, तो वो आपको तो ऐसे भी याद रहेगा, ठीक है? उसके बाद हुंसकी हुंसकी में क्या मिला है? हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। हुंसकी में जो मिला है दोस्तों, वो पैलियोलिथिक का ही साइट है, तो हुंसकी में जो मिला है वो बहुत सारे औजार बनाने की फैक्ट्री टाइप आप बोल सकते हैं। अभी जो फैक्ट्री में क्या बनते हैं, मॉडर्न बंदूक वगैरह बनते हैं, तो उस समय जो केव में ऐसा साक्ष्य मिला कि बहुत सारे लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पत्थरों से बने औजार बनाते थे, तो हुंसकी में मिला है। कहाँ पे हुंसकी है? तो हुंसकी कर्नाटका में है। कुरनूल कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पे राख के साक्ष्य मिले हैं। याद कैसे रखेंगे? जो हमारे कर्नल होते हैं, वो देश की रक्षा के लिए मिट्टी में भी मिलने को तैयार रहते हैं। मतलब मिट्टी में भी राख बनने को तैयार रहते हैं, ऐसे ध्यान में रखेंगे। तो कर्नल और राख आपको याद में रहेंगे। हमारे कर्नल और हमारे जवान होते हैं देश के। भीमबेटका में केव मिले हैं, रॉक शेल्टर मिले हैं और रॉक पेंटिंग मिला है। उसकी भी मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पे फैक्ट्री मिले हैं, फैक्ट्री फैक्ट्री नहीं मतलब केव ही बोल सकते हैं, एक तरीके के केव में बहुत सारे लोगों को एक साथ बैठ करके डिफरेंट पैलियोलिथिक टूल्स बनाने के साक्ष्य मिले हैं। पटने के लिए मैंने आपको बताया कि पटाने जाएँगे तो अंडा मिलेगा, यानी कि यहाँ पे ऑस्ट्रिच का एग मिला है। याद रहेगा आपको? 69 पे आते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से याद करना है। कुरनूल, भीमबेटका, हुंसकी एंड पटने। ये 4 साइट ध्यान में रखेंगे। कुरनूल कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है, एक बार में याद नहीं रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। भीमबेटका एमपी में है, हुंसकी कर्नाटका में है, तो बैटरी चला गया, माउस का भी सारा दिक्कत होना था। एक 1 सेकंड दोस्तों। हाँ जी, अभी सही हो गया तो चलिए, यहाँ पे कुरनूल में आंध्र प्रदेश में है, भीमबेटका एमपी में है, हुंसकी कर्नाटका में है, पटने महाराष्ट्र में है। एक बार में याद नहीं होगा दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कि प्रैक्टिस ही परफेक्शन का एकमात्र रास्ता है। अब मैं क्या करता हूँ कि थोड़े से जो अपना वीडियो है उसको लाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी इस वीडियो को इस तरीके से कंप्लीट करते हैं। 69 नंबर, व्हिच फीचर इज एसोसिएटेड विथ ऊर्जा होम? ऊर्जा होम में क्या मिला है? तो सर्कुलर पीट हाउस मिला है। ऊर्जा होम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, नियोलिथिक साइट में है और आपको सर्कुलर पीट हाउसेस मिले हैं। सर्कुलर पीट हाउस होने का फायदा क्या था कि वो काफी उस टाइम के हिसाब से मजबूत होता था जब अभी के टेक्नोलॉजी नहीं होते थे। गड्ढे खोद करके, जैसे अभी गड्ढे खोद करके पिलर बनाते हैं ना, उसी तरीके से उस समय भी गड्ढा खोद करके घर बनाया जाता था मजबूती के लिए। 70 पे आते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मड ब्रिक हाउसेस इन इंडियन सब कम्युनिटीज फाउंड एट। मड ब्रिक हाउसेस का प्रमाण कहाँ पे मिला है? तो वो आपको मेहरगढ़ में मिला है। मड ब्रिक हाउसेस का मतलब कि जो आपका मिट्टी होता है उसको पका करके जो घर बनते हैं, वो आपको कहाँ पे मिला है? तो मेहरगढ़ में मिला है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे मी मतलब मैं और हर मतलब HER से ध्यान में रखना है। हर मतलब वो, ठीक है? मी मतलब मैं और हर मतलब वो। मैं और वो कैसे घर में रहेंगे भाई? तो पक्के घर में रहेंगे, है ना? उसके साथ में तो पक्के घर आपको मेहरगढ़ में मिला है। याद रहेगा आपको। ऊर्जा होम में क्या मिला है? सर्कुलर पीट हाउस मिला है। अभी मैंने आपको बताया कि जो गड्ढा खोद करके जो घर बनाया जाता था वो वहाँ पे मिला है। चिरांद बिहार में है, कोल्डी हवा यूपी में है, यहाँ पे राइस का प्रमाण मिला है और चिरांद में भी आपको राइस के साक्ष्य मिलते हैं। 71 में आएंगे। Which among the following is considered the oldest known stone age site in India? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में ज्ञात सबसे प्राचीन पत्थर युग है? अभी मैंने आपको बताया कि अतीरा पक्कम सबसे क्या है? पुराना है। याद रखने के लिए अति मतलब बहुत ज्यादा और पक्कम मतलब पका हुआ। जो जो चीज बहुत ज्यादा पुराना होता है वो पक जाता है, ऐसा बोलते हैं ना, तो अति पक्कम है, बहुत पुराना है। याद रहेगा आपको, सबसे पुराना है, पैलियोलिथिक है। उसकी खोज किसने की थी? 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने की थी। 72 पे आते हैं। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। दमदमा साइट्स ऑफ मल्टीपल बरियल्स, इट कंटेन 41 ग्रेव्स
इंक्लूडिंग डबल एंड ट्रिपल बरियल्स। बिल्कुल सही है। दमदमा जो है वो मेसोलिथिक का साइट है, वो कहाँ पे है? तो वो यूपी में है। पीछे मैं आपको याद करवा चुका हूँ, आप यहाँ पे देख लेंगे थोड़े से। चलिए मैं ही आपको लेकर के चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे दमदमा मैंने आपको याद करवाया है, यूपी में है और मेसोलिथिक के साइट है। दमदमा में ही आपको डबल एंड ट्रिपल ब्यूरियल मिले हैं, मतलब एक साथ दो दो और तीन तीन लोगों को वहाँ पे बरी किया गया है, बरियल किया गया है। साथ में वहाँ पे 41 ग्रेप्स मिले हैं और बाकी तो एक्सप्लोरेशन चल ही रहा है, अभी और कितने मिलेंगे पता नहीं, लेकिन अभी तक 41 ग्रेप्स मिल चुके हैं और यहाँ पे डबल एंड ट्रिपल बरियल मिला है। ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, बोथ ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए। 73 पे आते हैं। Traces of ash have been found in which of the following Paleolithic site in India, suggesting that people were familiar with the use of fire? कौन से पुरापाषाण काल स्थलों में से राख के साक्ष्य मिले हैं जो हमें ये दर्शाता है कि पैलियोलिथिक पीरियड के लोग थे वो आग से परिचित थे? तो मैंने आपको बताया कुरनूल केव कहाँ पे? आंध्रा में है। इसको याद करने के लिए मैंने क्या बताया था कि कर्नल, हमारे जो कर्नल होते हैं, सिपाही होते हैं, जवान होते हैं, वो देश की रक्षा के लिए मर मिटने को भी यानी राख बनने को भी तैयार रहते हैं। ऐसे ध्यान में रखेंगे, राख ऐसे आपको याद रहेगा। उसके बाद आपको संगनकलू साइट मैंने आपको बताया नियोलिथिक का साइट है और यहाँ पे राख के टीले मिले हैं। कुरनूल क्या है? पैलियोलिथिक है, आंध्रा में है और यहाँ पे केवल राख के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यहाँ पे राख के टीले के साक्ष्य मतलब बहुत ज्यादा राख एक जगह पे मिला है, एस्मॉन्ड जिसको बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, कुरनूल एंड संगनकल्लू कर्नाटका में एंड कुरनूल आंध्र प्रदेश में। एक जगह पे राख मिला है और दूसरी जगह पे राख के टीले मिले हैं, एस्मॉन्ड मिला है। 74 नंबर क्वेश्चन, द स्कल ऑफ ए होमो इरेक्टस वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक इंडियन साइट? कहाँ पे मिला है? पीछे भी मैंने आपको बताया कि नर्मदा में, हथनौरा में स्कल मिला है। तो इसको याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हथनौरा को हथौड़ा से याद करेंगे और जो स्कल होता है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है शरीर का, तो हथनौरा में हथौड़ा से भी आपका स्कल नहीं टूटेगा। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे इसको। 74 का 2। 75 पे आते हैं जो कि है इन विच पीरियड पोट्री वाज इन्वेंटेड? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा नियोलिथिक। नियोलिथिक में ही क्या हुआ था? एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था और वहीं से आपको पहली बार पोल्ट्री का भी डेवलपमेंट शुरू होगा, क्योंकि जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा तो अनाज को रखने के लिए क्या चाहिए? बर्तन भी चाहिए, जिसको कि मर्दमांड बोलते हैं। कोई टेंशन इसमें या फिर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए आपको। 76 पे आते हैं। लिस्ट मैच करना है और हमें चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है। निवासा महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही, निवासा महाराष्ट्र में है। ईसमपुर कर्नाटका में है, डिडवाना राजस्थान में है, गुडियम तमिलनाडु में है। अरे तो सही है, इसमें तो सभी सही है। ठीक है, अच्छा ये मैचिंग कोड कोड के ऊपर एक क्वेश्चन है, बट कोड इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया है दोस्तों। जो क्वेश्चन है वो अधूरा है, हाफ है, जो कोड वाला पार्ट है वो इसमें दिया ही नहीं गया। तो मैचिंग करना था। तो निवासा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ईसमपुर कहाँ पे है? कर्नाटका में है। डिडवाना राजस्थान में। ये सभी क्या है आपके? सभी आपको पैलियोलिथिक साइट देखने को मिलेंगे। सभी क्या है? पैलियोलिथिक साइट है, इंपॉर्टेंट साइट है। आपको यूपीपीसी 2023 का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे याद करते हैं आप देख लीजिए। थोड़े से बस इसमें याद करने का ही ट्रिक होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे क्या है? गुड़ है, गुड़िया में आगे में क्या है? गुड़ है। और यहाँ पे तमिलनाडु में है, तमिलनाडु का जो राजधानी वो क्या है? चेन्नई है। चीनी, चेन्नई, चीनी, तो गुड़ और चीनी, इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। गुड़िया में कहाँ पे? तमिलनाडु में है। टिडवाना राजस्थान में है। डी यहाँ पे क्या है? आईडी और बना, आईडी बना, आईडी बना राजा के स्थान पे जाने के लिए। राजा के स्थान पे जाएंगे तो आपको आईडी चाहिए, तो डिडवाना, डी आईडी बना। उसके बाद ईसमपुर, ईसमपुर कहाँ पे है? कर्नाटका में पैलियोलिथिक साइट है। कैसे याद करेंगे? शाम को यहाँ पे है ना, शाम को हम लोग नाटक देखने जा रहे हैं। नाटक देखने जाते हैं ना शाम को, जनरली नाटक शाम में होता है, ऐसे याद में रखेंगे हम लोग। तो आई शाम को नाटक देखने जा रहे हैं। निवासा महाराष्ट्र में है। कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या है? भाषा है और यहाँ पे क्या है? नो है। तो भाषा के लिए हम लोग फाइट नो करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा? देश महान राष्ट्र बन जाएगा, महाराष्ट्र बन जाएगा। या फिर ऐसे भी याद रखना है, यहाँ पे क्या है? नी यानी न्यू और भाषा, तो नए नए भाषा को डेवलप करेंगे तो जो हमारा राष्ट्र है वो महान बन जाएगा, तो महाराष्ट्र।
ऐसे याद रखेंगे। याद रहेगा आपको? गुड़ियम के में गुड़, गुड़ को हम लोगों ने चेन्नई चीनी से रिलेट कर लिया, यानी कि तमिलनाडु में है। तिरवाना आईडी बना, आईडी किस लिए भाई? तो राजा के स्थान पे जाना है, राजा के स्थान पे जाएंगे तो आईडी लगेगा, सिक्योरिटी रहेगा। ईसमपुर, शाम को हम लोग नाटक देखने जा रहे हैं, कर्नाटक। और निवासा, न्यू भाषा को डेवलप करेंगे तो जो राष्ट्र हमारा वो महान हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। याद रखेंगे, सारे के सारे पैलियोलिथिक है। 77 पे आते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ रॉक आर्ट इन इंडिया बिलोंग्स टू विच पीरियड? कहाँ पे मिला है? तो वो आपको पैलियोलिथिक में मिला है। कहाँ पे मिला है? पैलियोलिथिक में मिला है, ठीक है। और कहाँ पे मिला है? भीमबेटका में मिला है। और भीमबेटका किसका हिस्सा है? तो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक पीरियड का वहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। रॉक आर्ट मतलब कि जो केव के अंदर में आर्ट किए जाते थे ना, तो आपको भीमबेटका में मैंने आपको बताया कि इस तरीके के बहुत सारे आपको आदमियों का या फिर चिड़िया का भी आपको बहुत सारे वहाँ पे देखने को मिलेगा। कहीं-कहीं इस तरीके के तीर भी देखने को मिलते हैं। तो ये दिखाता है कि वो हंटिंग करने के लिए मैन जा रहे हैं वहाँ। 78 पे आते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन सीड्स हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम? कहाँ पे मिलेगा? तो obvious सी बात है कि जो कॉटन सीड्स है, वो आपको नियोलिथिक साइट से ही मिलेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नियोलिथिक पीरियड में ही हुआ है। और यहाँ पे देखिए आपको मेहरगढ़ क्या है? नियोलिथिक पीरियड है। और नियोलिथिक में ही सबको यहाँ पे ये मिला। लोथल क्या है? इंडस वैली का पीरियड है। कालीबंगन भी इंडस वैली का साइट है। और रोपर भी क्या है? इंडस वैली का साइट है। तो अर्लीस्ट सबसे पहले पूछा जा रहा है, तो मेहरगढ़ है वो आपको नियोलिथिक से ही चलता आ रहा है, ठीक है। और ये बाकी तीनों जो है वो इंडस के साइट है। इंडस बाद में आया है, नियोलिथिक पहले आया है। 79 पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग चालकोलिथिक कल्चर। चालकोलिथिक के ऊपर क्वेश्चन है। और कौन सा जो कल्चर है वो कहाँ पे, कौन से राज्य में है, उसको हमें मैच करना है। तो आहार, आहार कहाँ पे होगा? वो राजस्थान में है, बनास नदी के किनारे। क्योंकि चालकोलिथिक में आपको रिवर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो कल्चर है वो कौन से रिवर पे डेवलप किया गया है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैक्सिमम रिवर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो आदित्य सर की बुक है, वो रिवर वाले पार्ट को मिस कर देता है। वो रिवर वाला कॉन्सेप्ट बुक में दिया ही नहीं है कि कौन सा कल्चर कौन से रिवर के ऊपर है। चलिए स्टेट के ऊपर है तो हम लोग देख लेते हैं। आहार कहाँ पे? राजस्थान में है। मालवा, obvious सी बात है, मध्य प्रदेश में है। और जॉर्वे कल्चर आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3। और आप सोच रहे होंगे सर याद कैसे रहेगा? तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। कुछ-कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे देखिए, जैसे इसको मैंने आपको क्लास में याद करवा दिया। कुछ चीजें मैंने काफी बार रिपीट कर दिया। और कुछ चीजें क्या है कि आपको 1-2 बार देखेंगे तो वो चीजें फिक्स हो जाएगी, बिल्कुल सेट कर जाएगी। कोई लोड ही नहीं लेना इसको याद करने के लिए। एक बार आप लोगों ने वीडियो देखा, नहीं याद हुआ, अब दोबारा देख लीजिए उसको, तिबारा देख लीजिए, वो सेट हो जाएगा। दोबारा फिर आप देखेंगे और आप टिक लगाएँगे, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन अ सिंगल ग्रेव वेयर रिपोर्टेड एज़ विच साइट्स? कहाँ पे मिला है? वो दमदमा में मिला है। पीछे क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि दमदमा में 51 बरियल्स मिले हैं, साथ में डबल एंड ट्रिपल बरियल्स में मिले हैं। मतलब एक साथ 2-2 लोगों को और 3-3 लोगों को वहाँ पे क्या किया है? बरियल किया गया है। तो वो तो दमदमा है। बट कहीं-कहीं पे आपको एक साइट पे आपको 4 बरियल्स भी देखने को मिलेंगे एक साथ में, तो वो सराय नहर है। यहाँ पे देखिए 4 स्केलेटन मिले हैं एक ही ग्रेव में। दमदमा में 2 या फिर 3 मैक्सिमम मिले हैं। संख्या यहाँ पे टोटल 41 अभी तक मिल चुके हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे 4 लोगों का स्केलेटन एक साथ मिला है सराय नहर में। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और दोनों कहाँ पे है? यूपी में ही है। तिलवारा कहाँ पे है? राजस्थान में है। और महादहा कहाँ पे भी है? यूपी में भी है। तो दमदमा, महादहा, सराय नहर कहाँ पे है? यूपी में है। और ये मेसोलिथिक साइट है। मैं पीछे आपको इसको याद करवा चुका हूँ। 81 पे आते हैं, मैचिंग क्वेश्चन है। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। तिलवारा बरियल प्रैक्टिसेस बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए जो तिलवारा है इसमें डिफरेंट टाइप के बरियल प्रैक्टिसेस मिले हैं। जैसे सर्कुलर मिला है, उसी तरीके से रेक्टेंगुलर भी मिला है, इस तरीके का भी मिला है, इस तरीके का भी मिला है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ बरियल प्रैक्टिसेस कहाँ पे मिले हैं? तिलवारा में मिले हैं। दमदमा में मल्टीपल ग्रेव्स मिले हैं। अभी मैंने आपको बताया कि डबल एंड ट्रिपल ब्यूरल्स के वहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। महादहा में बोन टूल्स मिला है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महादहा में जो हड्डियाँ होती थी, उनके बने हुए आपको यहाँ पे टूल्स देखने को मिलेंगे महादहा में। सराय नहर में भी मल्टीपल स्केलेटन मिला है। यहाँ पे आपको 4 बरियल्स एक साथ देखने को मिल जाएँगे। दमदमा में 2 या फिर 3 एक साथ में है।
तिलवारा में डिफरेंट काइंड ऑफ बरियल प्रैक्टिसेस मिले हैं और महादाह में बोन टूल्स मिला है। याद कैसे रहेगा? फिर से वही चीज़ प्रैक्टिस। कोई लोड नहीं लेना है, एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, तीसरी बार में वो खुद बोलेगा कि भैया मैं याद कर चुका हूँ, आप मुझको छोड़ दीजिए। 82 पे आते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन इन इंडिया हैज़ बीन फाउंड आउट। भारत में पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? तो वो आदमगढ़ में मिले हैं। मैंने आपको याद करवाया था कि कैसे याद करना है, तो इसको इस पार्ट में तोड़ देंगे। आदम, ए फॉर एनिमल और डी फॉर दाम। तो एनिमल के दाम लगने शुरू हो गए थे, यानी कि एनिमल डोमेस्टिकेशन एविडेंस यहाँ पे मिलते हैं। डोमेस्टिकेट करेंगे तभी तो उसको बेचेंगे, खरीदेंगे। और कौन सा साइट है? तो मेसोलिथिक साइट होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एनिमल डोमेस्टिकेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो वो मेसोलिथिक पीरियड से हुआ है। हुंसगी कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कोल्डिहवा नियोलिथिक साइट है, वो कहाँ पे? यूपी में है। यहाँ पे आपको राइस देखने को मिलेंगे। अतीराकप्पम पैलियोलिथिक साइट है, सबसे पुराना इंडिया का, वो कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। 83 पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस फॉसिल साइट इन इंडिया वेयर ए फुल फ्लेश्ड स्केलेटन ऑफ डायनासोर वाज फाउंड? कहाँ पे मिला है डायनासोर का स्केलेटन? बद्धम में मिला है। बद्धम कहाँ पे है? तो वो महाराष्ट्र में है। याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए यहाँ पे देखिए, बद्धम को तोड़ देंगे, बद्धा बड़ा, और यहाँ पे एम फॉर मैमल। डायनासोर क्या है? मैमल है, तो यहाँ पे बद्धा, बद्धा के मतलब बड़ा, बड़ा मैमल मिला है, डायनासोर मिला है। ऐसे इसको हमें याद करना है। 84 पे आते हैं। द हिस्टोरियन वी ए स्मिथ हैज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को सबसे पहले नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था? तो वी ए स्मिथ ने कहा था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको इतना बार पहले देखने को मिलता था। अभी तो ऐसे क्वेश्चन कम रिपीट होते हैं, बट आप तैयारी करें तो पूरी तरीके से तैयारी करेंगे। ये सबसे जब पुराने टाइम में, आज के 10 साल पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था? किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्योंकि उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत सारी लड़ाइयों को उसने जीता। लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वो ये बोला जाता है कि नेपोलियन को समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा? तो वो वी ए स्मिथ ने कहा। का नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, वी ए स्मिथ को, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसके ऊपर पूछा जाएगा कि किसने समुद्रगुप्त को सबसे पहले नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा है। 55 पे आते हैं। थोड़े से हम लोग टाइम को देख लेंगे। आज हमारा जो फेस का वीडियो है वो भी नहीं आ पाया, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि वो वीडियो में आगे से कोई दिक्कत नहीं हो। अभी इंटरनेट का इशू हो रहा था, तो मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ। पीट हाउसेस dug into the ground with the steps leading into them were found at which archaeological site? पीट हाउसेस कहाँ पे मिले हैं? पीट हाउसेस का मतलब गड्ढे खोज करके जो घर बनाए जाते थे मजबूती के लिए। अभी भी आप देखना कि जो अभी जो घर बनते हैं वो गड्ढा खोदा जाता है ना पिलर डालने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे पीट हाउसेस का बनाया जाता था और उसमें स्टेप्स भी डाले जाते थे। जो सर्कुलर हाउस होता था इस तरीके का, गड्ढा खोद दिया, यहाँ पे पत्थर वगैरह को रख करके घर बना लिया और यहाँ पे स्टेप्स लगा दिया नीचे उतरने के लिए। ठीक है, क्योंकि घर यहीं से शुरू हो जाता था इस टाइप से, तो यहाँ पे उतरने के लिए वो ये करते थे। साथ में चारों तरफ से उनको बाउंड्री भी मिल जाता था, नेचुरल सुरक्षा भी मिल जाता था। तो इस कारण वो सर्कुलर पिट हाउसेस वहाँ पे बनाते थे। वो कहाँ पे मिला है? तो आपको वुरजा होम में मिला है। 86 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? वगौर एग्रीकल्चर मेजोलिथिक साइट है। मेहरगढ़ अर्ली फार्मिंग न्यूलिथिक साइट है, फार्मिंग का कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। कांगस मेजोलिथिक साइट है। करेक्टली पूछ रहा है ना? ओके, सबसे पहले देखिए डी से स्टार्ट करते हैं। क्यों? आपको मैं बताता हूँ। बुरजाहोम क्या है? नियोलिथिक साइट है, तो वहाँ पे आपको आयरन तो मिलेगा नहीं। आयरन तो आपको लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है, तो ये गलत हो गया, डी गलत हो गया। लांगनास मेजोलिथिक साइट है, यहाँ पे आपको अर्बन प्लानिंग भी नहीं मिलेगा। अर्बन जो प्लानिंग है वो कहाँ देखने को मिलता है? तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है सबसे पहली बार। और बगौर में आपको एग्रीकल्चर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बगौर में मेजोलिथिक साइट है सबसे बड़ा। यहाँ पे आपको एनिमल डोमेस्टिकेशन के कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर का साइट्स मतलब एविडेंस नहीं मिलता है। तो बचा क्या? बी मेहरगढ़। और मेहरगढ़ क्या है? नियोलिथिक साइट है, और नियोलिथिक साइट में फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो गया था, तो बी सही होना चाहिए। ठीक है, बी सही होना चाहिए। 86 पे आते हैं।
मास्की, वरमगिरी, पिकलीहाल एंड बुद्धिहाल आर फेमस न्यूलिथिक साइट ऑफ द बीच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टेट। वो कौन सा स्टेट होगा? तो वो कर्नाटका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मास्की तो आपको याद रहेगा आगे भी, क्योंकि मास्की में आपको अशोक के इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलते हैं। मास्की के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। पिकलीहाल और बुद्धिहाल नियोलिथिक साइट है, कैसे याद रखेंगे? तो नियोलिथिक साइट में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट शुरू हो गया था और यहाँ पे लोगों को हल चलाने की जानकारी हो गई थी। हल चलाएंगे तभी तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हल। तो हल चलाने का बुद्धि हो गया था और हल पिक करने का यानी कि चलाने का बुद्धि हो गया था। तो आपको ये दोनों तो याद रहेंगे कि क्या है, नियोलिथिक है। ब्रह्मगिरी भी कर्नाटका में है। ब्रह्मगिरी माउंटेन हम लोग आगे पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो ब्रह्मगिरी माउंटेन्स आपको कर्नाटका ध्यान में रहेगा। पिकलीहाल एंड बुद्धिहाल को आपको ध्यान में रखना है। मास्की आपको अशोक से रिलेट कर सकते हैं कि मास्की में अशोक का इंस्क्रिप्शन मिला है और आगे आपको याद हो जाएगा, अभी याद नहीं भी होता है तो। पिकलीहाल एंड बुद्धिहाल और ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इनके ऊपर आपको अच्छे लेवल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आईबी का जो एसईओ एग्जाम होता है, यूपी पीसीएस सब में मिलेगा, यूपीएससी में मिलेगा आपको। तो हाई लेवल पे यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 88 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड। निम्नलिखित में से कौन मध्यपाषाण काल की विशेषता नहीं है? मेसोलिथिक के बारे में पूछा जा रहा है तो माइक्रोलिथ बिल्कुल सही है। छोटे छोटे आपको उपकरणों का उपयोग तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। रॉक आर्ट ये तो पैलियोलिथिक से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मेसोलिथिक का स्पेशल करेक्टर नहीं है। जैसे भीमबेटका में आपको रॉक आर्ट केव आर्ट देखने को मिलेगा। डिस्कवरी ऑफ व्हील का खोज जहाँ पे नहीं होता है वो न्यूलिथिक पीरियड में होता है, जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है खेतों में हल चलाने के लिए और जो अनाज होता था उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए पहिए वगैरह की खोज की गई थी। तो ये तो न्यूलिथिक का है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ये बिल्कुल सही है, आपको ए एंड डी सही मिलेगा आपको। मेसोलिथिक में एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था। ए एंड डी सही है और बाकी बी एंड सी गलत है। 89 पे आते हैं। मैचिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आईबीएसईओ ग्रेड 2 का क्वेश्चन है। न्यूलिथिक साइट को उसके लोकेशन से मैच करना है। चिरांद कहाँ पे है? बिहार में है। मैं पीछे आपको बता चुका हूँ और जो बिहार के लोग होंगे वो पढ़ते होंगे तो उनको जरूर ध्यान में रहेगा, क्योंकि चिरांद उनको पढ़ाया ही जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट साइट है बिहार का न्यूलिथिक का। पुफकराल कश्मीर में है और पैयमपल्ली तमिलनाडु में है। उतनूर तेलंगाना में है। तो उतनूर को चलिए मैं आपको याद करवा देता हूँ। उतनूर में क्या है, यहाँ पे नूर है और उठ है। तो नूर कब उठ जाता है आपका चेहरा से? नूर कब उठ जाता है? जब आप तेल लगा लेते हैं। जब आप चेहरे पे तेल लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, चेहरा का नूर उठ जाएगा। तो नूर आपको इससे इसको याद रहेगा। चिरांद बिहार में सभी लोगों को याद है, इसको मैं याद नहीं करवाऊंगा। गुफकराल, गुफकराल कश्मीर में है और इसको हम लोग चलिए प्रैक्टिस याद करते हैं, इसके ऊपर ज्यादा लोड नहीं लेते हैं। पैमपल्ली तमिलनाडु में है, ठीक है। और आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा दिमाग इसमें लगाना है नहीं। 90 पे आते हैं। विच साइट इज फेमस फॉर कॉपर मेड एनिमल फिगर्स लाइक राइनोसोर, एलिफेंट एंड बुफेलो। तो कहाँ पे मिला है? दैमाबाद में। और दैमाबाद कौन सा साइट है? ये सभी के सभी चालकोलिथिक साइट ही है। चालकोलिथिक मतलब कॉपर का यूज, और कॉपर से आपको बने बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे दैमाबाद में मिले हैं। जैसे राइनोसोर हो गया, एलिफेंट हो गया, बुफेलो हो गया। सर क्या होगा इसका? दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। इनाम गांव भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में ही है। नेवासा भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा और चंदोली भी शायद महाराष्ट्र में ही है। सभी यहाँ पे महाराष्ट्र साइट है। 91 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन से करेक्टली मैच नहीं है? देखते हैं। अहमदाबाद महाराष्ट्र में बिल्कुल सही है। नेवासा महाराष्ट्र में बिल्कुल सही है। इनाम गांव गुजरात में ये गलत है। इनाम गांव भी महाराष्ट्र में ही है और चंदोली भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और ये सभी के सभी क्या है? चालकोलिथिक साइट्स हैं। Which chalcolithic sites India has yielded the maximum number of copper hoards? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चालकोलिथिक पीरियड का। और जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वो क्या पूछ रहा है, कौन से चालकोलिथिक साइट्स पे सबसे ज्यादा आपको कॉपर
सोर्स मिले हैं, यानी कि कॉपर का आप बोल सकते हैं संख्या मिला है, कॉपर के प्रोडक्ट, कॉपर के एलिमेंट्स, कॉपर के रिजर्वेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिले हैं? तो वो गुनेरिया होगा, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको कॉपर होर्स देखने को मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चालकोलिथिक पीरियड का, इसलिए इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। 93 पे आते हैं सवाल्दा। सवाल्दा कल्चर इज लोकेटेड इन विच रिवर वैली? तो वो ताप्ती एंड परवरा रिवर वैली कहाँ पे है? तो वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। याद कैसे करना है? तो सवाल्दा, जब सवाल आता है तो आपका सर तपने लगता है, गर्म होने लगता है, तो तपती, ऐसे इसको याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 94 पे आते हैं, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 चालकोलिथिक साइट्स एंड रिवर के ऊपर मैचिंग का क्वेश्चन है। और देखिए आपको ये आईबी एसीओ ग्रेड 2 में पूछा गया है। आहार कौन से रिवर पे है? आहार कल्चर राजस्थान में है, वो बनास रिवर पे है। सवालदा ताप्ती पे है, मैंने आपको करवाया कि सवाल आता है तो सर तपने लगता है, तो ताप्ती और महाराष्ट्र में है, ठीक है। मालवा नर्मदा रिवर पे है, मध्य प्रदेश में। और कायथा काली सिंध, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? चंबल रिवर भी बोलते हैं। कायथा कहाँ पे है? काली सिंध रिवर पे है। थोड़े से मैं इसको याद करवा देता हूँ। देखिए काली सिंध में क्या है? काली सीन है, काला सीन मतलब भूत वाला सीन होगा, तो भूत वाला सीन है तो क्या करवाते हैं? घर में कथा करवाते हैं, तो कायथा काली सिंध आपको याद में रखना है, ठीक है। आहार, आहार, आहार को कैसे याद करेंगे आप? आहार को याद कर सकते हैं कि आहार में क्या है? बनास यानी कि बनानास है। आहार में क्या खा रहे हैं? तो बनानास खा रहे हैं, ठीक है। याद रहेगा आपको रिवर। और सवालदा को मैंने याद करवा दिया कि सवाल आता है तो सर तपने लगता है, तो ताप्ती। इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। तो ए का 4, ए का 4 कहाँ पे है? इसी में है, केवल 2 में ही सही होगा हमारा, ठीक है। 95 पे आते हैं। Which one of the following chalcolithic site is the type sites of गोदावरी परवरा रिवर सिस्टम? गोदावरी परवरा रिवर सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन से चालकोलिथिक साइट हैं? तो वो कौन सा हो जाएगा? चोरवे कल्चर हो जाएगा। और कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। इंपॉर्टेंट साइट है, क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर एसआई ओडिशा पुलिस 2022 में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और हो सके कि ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिले। तो जोरवे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और कौन से रिवर पे है? गोदावरी परवरा रिवर सिस्टम पे है। 96 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट एलिमेंट अबाउट नियोलिथिक पीरियड? नियोलिथिक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? द बिगिनिंग ऑफ नियोलिथिक साइट इज अप्रोक्स 10,000, बिल्कुल सही है। 9,000 10,000 साल बीसी माना जाता है नियोलिथिक का डेवलपमेंट। हाँ चला गया। हाँ जी, ये भी सही है। कोल्डिहवा एंड चिरांद बिलोंग टू नियोलिथिक पीरियड, ये भी सही है। कोल्डिहवा में आपको राइस का और चिरांद में भी आपको राइस के कल्टीवेशन के साक्ष्य मिलते हैं। कोल्डिहवा कहाँ पे है? बेलन वैली यूपी में, और चिरांद बिहार में है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, 1 एंड 2। 97 पे आते हैं। Who among the following becomes Director General of Archaeological Sites in 1861 is often called Father of Indian Archaeology? किसको बोलते हैं? तो हम लोग कनिंघम को बोलते हैं। और वो डायरेक्टर जनरल बना था तब 1861 में, इसलिए उसको बोलते हैं। और बहुत सारा उसके बाद आने के बाद ही खुदाई स्टार्ट हुआ और बहुत सारे हमको आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिलने स्टार्ट हुए, इसलिए उसको हम लोग फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी बोलते हैं। 98 पे आते हैं। द बोन मदर गॉडेस वाज डिस्कवर्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट? अस्थि निर्मित माता देवी की मूर्ति कहाँ से मिला है? तो वो लोहंड नाला से मिला है और बेलन वैली यूपी में है। तो ऐसा एक जो बोन है उससे मूर्ति मिला है, जिसको कि लोग बोलते हैं या फिर जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो बोलते हैं कि क्या है? मदर गॉडेस की मूर्ति है, फिर एक ऐसी माता की मूर्ति है जिसमें उस समय के लोग वहाँ पे पूजा पाठ करते थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोहंड नाला में बोन से मिला हुआ माता देवी की मूर्ति मिला है। 99 पे आते हैं। विच कल्चर इज आल्सो नोन एज फ्लेक कल्चर? फ्लेक कल्चर कहाँ पे है? तो आपको मिडिल पैलेयोलिथिक पीरियड में फ्लेक कल्चर देखने को मिलेगा। तो फ्लेक का मतलब क्या होता है? जैसे दोस्तों फ्लेक में एक पत्थर हो गया, उसके ऊपरी वाले लेवल को तोड़ करके हटा देंगे तो और वो नुकीला बन जाएगा। इसी तरीके से एक और लेवल को तोड़ करके हटा देंगे तो वो और नुकीला मिल जाएगा। उसी टेक्निक को फ्लेक बोलते हैं। और वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो मिडिल पैलेयोलिथिक पीरियड में देखने को मिलेगा। वैसे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा-सा ज़्यादा टेक्निकल घुस गया है। सिंपल सा आपसे पूछा जाता है कि फ्लेक कल्चर कहाँ पे यूज़ होता था?
और ऑप्शन में आपको पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड नन ऑफ दिस देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे डायरेक्टली पैलियोलिथिक मार सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा-सा स्पेसिफिक पूछ दिया है, तो हम लोग मिडिल पैलियोलिथिक भी इसको याद रखेंगे, ठीक है? एंड इट आज का लास्ट क्वेश्चन है एंड आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। बिल्कुल हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के साथ में किया है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी दोनों बुक में है, उसके साथ में बहुत सारे क्वेश्चन जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो साइट है आपको चोपनी मंडो, वो आपको आदित्य सर की बुक में देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ। द एविडेंस ऑफ बस्टरिंग एरिया हैज बीन फाउंड फ्रॉम, मतलब कि काटने के, जानवरों के काटने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो महादहा से मिला है। और महादहा कहाँ पे है? यूपी में है, मेसोलिथिक साइट है। चोपनी मंडो भी यूपी में है, मेसोलिथिक साइट है। दमदमा भी कहाँ पे है? यूपी में है, मेसोलिथिक साइट है। इसको मैं आपको याद करवा चुका हूँ। और महादहा में आपको बजरिंग के एविडेंस मिले हैं। अब आप इसमें कंफ्यूज क्या हो सकते हैं? यहाँ पे सर देखिए चॉप है, चॉप का मतलब काटना होता है, तो इसको बजरिंग एरिया से रिलेट कर पाएंगे नहीं। ये यहाँ पे गलत है दोस्तों, ठीक है? इसी से आपको बच के रहना है, ध्यान में रखना है। कहाँ पे मिला है? तो महादहा में मिला। याद रहेगा आपको। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। 50 क्वेश्चन हुए, कॉन्सेप्ट के साथ हुए और हर एक चीज को मैंने याद करवाने की कोशिश किया। आई होप कि सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगेंगे और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।